हेलो बच्चों। आज हम अपने क्लास 11th का नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th का नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया? पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहाँ से आया? ये आपका आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्योंकि हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही होते थे ना। तो हम यहाँ से हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, इसके रूट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि कैसे आते थे कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, ये क्या था? अपना डिस्क्रिमिनेंट था। ठीक है, तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो तो क्या होते थे? ये रियल रूट्स होते थे। ठीक है, रियल रूट्स ये पढ़ा था 10वीं में। और हमने क्या पढ़ा था डी के बारे में कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर जीरो के इक्वल हो, ये चीज जीरो के इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या होता था? ये इक्वल रूट्स होते थे। ठीक है, इक्वल रूट्स होते थे। और थर्ड चीज जो पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर ये जीरो से स्मॉल हो, तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था? इट इज ए इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स। तो हमने ये तीन चीजें पढ़ी थी 10वीं क्लास में, लेकिन जो हमने सॉल्यूशन वगैरह किया थे वो सिर्फ इसका किया था और इसका किया था, लेकिन इसका नहीं किया। तो इसका करने के लिए हमें क्या दिया गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। क्योंकि देखो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। देखो, कोई भी मैं मान लेता हूँ कि माइनस बी प्लस माइनस, ये आपका अंदर क्या आ जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट, तो ये माइनस डी आ गया। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे जो प्लस था, मतलब प्लस डी के बारे में हम जानते थे, अब माइनस डी आ गया तो हम माइनस डी का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को सोल्व करने के लिए क्या चीज दी गई है? आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रूफ कर सकते हैं, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका एक वर्ड आता है, क्या वर्ड है वो? कॉम्प्लेक्स नंबर में जो वर्ड आता है वो आपका आयोटा आता है। ठीक है, आयोटा आता है। ठीक है, इस आयोटा को हम किस से डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। तो आई से डिनोट करते हैं तो इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो इस आई की वैल्यू क्या होगी आपकी? -1। रूट के अंदर जो होगी ना वो -1 होगी। तो इसकी हेल्प से मैं इसको सोल्व करूंगा। क्या सोल्व करूंगा कि माइनस बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 इंटू डी है ना ये अंदर। ठीक है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √1 इंटू रूट डी। ठीक है, डिवाइड बाई 2 है। तो इसको आगे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस √1 की वैल्यू क्या है? आयोटा। तो आयोटा का मैं बाद में लगा दूंगा, तो रूट डी आयोटा अपॉन में 2 है। तो ये अपना क्या आ जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा इसकी मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हेल्प लेते हैं आयोटा की लेते हैं। ठीक है, तो अब आयोटा क्या है? आयोटा की पावर के बारे में बता देता हूँ अभी, कि अगर आपने आयोटा की वैल्यू माइनस रूट के अंदर -1 ली, ठीक है, तो अब क्या करेंगे? आयोटा स्क्वायर कर देंगे। आयोटा स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे तो -1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। नंबर 3, आयोटा की पावर 3 क्या होगी? कि आयोटा स्क्वायर
आयोटा स्क्वायर आयोटा और इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा है ना, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा आयोटा क्यूब। अब क्या, अब आयोटा की पावर 4, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1, तो ये प्लस का 1 हो गया। तो आयोटा की पावर 4 कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 से आगे करेंगे तो आयोटा की पावर 5 कर देते हैं। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ कि आयोटा की पावर 4 आयोटा लिखता हूँ। तो आयोटा की पावर 1 है, इनटू में आयोटा की वैल्यू क्या है, -√1। तो आयोटा की 5 कितनी हो जाएगी, -√1, जो कि किसके बराबर है, एक आयोटा के बराबर, ठीक है। तो इसकी मदद से आयोटा 6 भी करते हैं, आयोटा 6। तो आयोटा 6 क्या होती है, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा क्यूब कर दो, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब क्या, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा, तो ये क्या हो गया, प्लस का आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू वो किसकी है, -1, और -1 किसकी वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की। तो अब निकालते हैं आयोटा की पावर 7। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब आयोटा की पावर 4, आयोटा क्यूब क्या, माइनस आयोटा इंटू में 1, तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस आयोटा की वैल्यू। तो माइनस आयोटा किसकी वैल्यू है, आयोटा क्यूब की वैल्यू, ठीक है। अब देखो आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 करते हैं तो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, तो 1 इंटू 1, जो कि किसके बराबर, आयोटा की पावर 4। तो ये सब करने का मेरा मतलब ये था कि अगर हम आयोटा की पावर 4 से कुछ अधिक लिखें, जैसे कि मैंने 5 को क्या लिखा, 5 को क्या लिखा, आयोटा की पावर 5 को क्या लिखा, आयोटा की पावर 4 प्लस 1 लिखा। 6 को क्या लिखा, आयोटा की पावर 6 को क्या लिखा, आयोटा की पावर 6, 4 प्लस 4 इंटू 1, सॉरी ये भी तो 1 होगा ना, 4 इंटू 1 प्लस 2 होगा। आयोटा की पावर 7 क्या होगा, आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 3 होगा। आयोटा की पावर 8 क्या होगा, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 है प्लस 0, ठीक है। तो जिसके साथ में ये 1, 2, 3 और 0 आ जाए ना, वो समझ लो। देखो, जिसके रिमाइंडर में 1 आ जाए, 1 आ जाए, तो वो उसकी वैल्यू हम आयोटा के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए, मतलब 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आ जाए तो क्या मान लेते हैं, आयोटा मान लेते हैं, ठीक है। चार से भाग देने पर रिमाइंडर अगर 1 आ जाए, रिमाइंडर 1 आ जाए, मतलब पावर को 1 मिनट, पावर को 4 से भाग देने पर, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो वो किसके बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर के बराबर। रिमाइंडर 3 आ जाए तो वो किसके बराबर आएगा, आयोटा क्यूब के बराबर। और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर होगा, आयोटा की पावर 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ पावर के क्वेश्चन थे, लेकिन हम अब इनको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं कि, तो मैं कोई नंबर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि कोई के नंबर है, कोई के नंबर है, कोई भी के नंबर है कि जो 4 से डिवाइड हो, ठीक है। के इज डिविजिबल बाय 4, या फिर आप कह सकते हो के इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो इसका मतलब जो आयोटा की पावर 4 के, ठीक है, और प्लस में 0 आ जाए
तो हम उसको क्या मानते हैं, आईटा की पावर 4 मानते हैं। ठीक है, अब आगे आईटा की पावर 4 की +1 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि आईटा की पावर 1। ठीक है, तो चलो साथ में वैल्यू भी लिख देते हैं। तो आईटा की पावर 4 1 है, इसकी पावर 1 आ जाएगी तो √1 माइनस रूट के अंदर -1। नेक्स्ट आईटा की पावर 4 के +2 आ जाए तो वो क्या आएगा, आईटा स्क्वायर होगा जिसकी वैल्यू -1 होगी। और आईटा की पावर 4 के +3 होगा वो आईटा क्यूब होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी अपनी -आईटा। ठीक है, तो ये कुछ पावर्स थी आयोटा की जो हमने सॉल्व कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि हम आयोटा का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आयोटा का यूज कैसे करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर में। पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाले जाते हैं तो आपको समझ आया होगा। तो अब हम जो करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू आएगी वो a + आईटा b आएगी। ये आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे क्या क्या आपका यहाँ पर a आपका जो है वो एक वेट थोड़ा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि k जो है ना, k बिलोंग करेगा किसी भी रियल नंबर से। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रख लेना। अब नेक्स्ट ए और बी जो बिलोंग करेंगे वो एनी रियल नंबर होंगे। ठीक है, और ए यहाँ पर आपका जो ए है वो क्या आपका रियल पार्ट, और जो बी है वो आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, मतलब आयोटा का यूज कैसे हुआ कि आयोटा की यूज उस जगह होगा जहाँ पर आपके इमेजिनरी रूट्स आते हो या फिर इमेजिनरी पार्ट बने होते हो। तो इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा, रियल ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रियल और इमेजिनरी आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकले होंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैं कोई क्वेश्चन आ जाए मेरे पास 2 + 3 आईटा आ जाए। ठीक है, तो इसमें जो रियल ऑफ जेड क्या है, रियल ऑफ जेड क्या होगा आपका 2 होगा, और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा आपका, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा 3 होगा। ठीक है, और आ जाए एक और क्वेश्चन की 4 + आयोटा क्या होगा। तो जो रियल ऑफ जेड क्या है, रियल ऑफ जेड आपका 4 है, और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा के साथ 1 ही मल्टीप्लाई है तो इसलिए हम इमेजिनरी ऑफ जेड 1 बोलेंगे। अब आप एक चीज देखो क्या, कि कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे देता है कि जेड = 0 + 4 आयोटा, और क्या दे देगा, जेड = 3 + 0 आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे है तो इसको मैं क्या बोलूँगा 4 आयोटा, जेड = 4 आयोटा। तो ये जो आपका ये जो पार्ट बनेगा ये आपका क्या बनेगा, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, जेड = b आयोटा। अब इसमें जो होगा जेड = 3 होगा, तो इसमें क्या होगा, प्योरली रियल पार्ट। तो इसमें जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, जेड = a। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ आयोटा की डेफिनेशन दे वो आपकी प्योरली इमेजिनरी, जिसमें हम सिर्फ आपको रियल की डेफिनेशन दे वो आपकी क्या होगी,
ए पार्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इससे आगे जो पढ़ेंगे वो इक्वल पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कैसे किया जाता है। तो कोई भी दो नंबर मान लेते हैं Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो Z1 जो होगा या मेरा यहाँ पर, यानी कि Z1 इक्वल मानना ना, तो इक्वल कैसे मानेंगे, तो Z1 जो है यहाँ पे मेरा A प्लस आयोटा B है, और जो आपका Z2 वो आपका क्या होगा C प्लस आयोटा D होगा। ठीक है, तो हम इसको इक्वल कैसे मानेंगे, इक्वल जब मानेंगे कि A इज इक्वल टू C होगा और क्या B इज इक्वल टू D होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चीज कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हम कंपेयर करेंगे कंपेयर करेंगे क्या, कंपेयर किस किस को, रियल ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z2। ठीक है, और दूसरी चीज क्या आई कि आयोटा को कंपेयर करेंगे, तो इमेजिनरी ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ Z2। तो ये इसकी इक्वल की डेफिनेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आएगा। इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इस पे बेस। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तो ये है आपका, ठीक है, दूसरा ये, तो इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मैंने क्या बताया, रियल को कंपेयर करेंगे, तो रियल क्या आपका इस साइड 4x है, तो इसमें क्या निकालना, आपको फाइंड आउट करना है कि x और y क्या होंगे, x और y क्या होंगे ये फाइंड आउट करना। तो इसमें 4x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और दूसरी साइड जो होगा वो इमेजिनरी का होगा ना, तो इमेजिनरी का होगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3/4। ठीक है, तो पुट कर दें x की वैल्यू, तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इजिकल टू -6। तो y को साइड भेज देते हैं और 6 को इस साइड ले आएंगे, तो 9/4 प्लस 6 इजिकल टू वाई। तो सॉल्व करो तो 24 प्लस 9 33/4 इजिकल टू वाई। तो ये आपका y आ जाएगा, इसकी मदद से ही आपका x आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल और अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ तक तो बस जस्ट नॉर्मल था। अब हम करेंगे क्या कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में निकालना, तो इसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम अलजेब्रा में क्या करते हैं कि एडिशन क्या होगा, एडिशन एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि क्या कहना चाहता है कि Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा होगा वो Z1 होगा वो क्या होगा A प्लस आयोटा B, और Z2 होगा वो क्या होगा C प्लस आयोटा D। तो इसको सोल्व करते हैं, तो A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो करेंगे हम रियल को ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन और इमेजिनरी को ऐड करके ये आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा ना, क्योंकि ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये आपका Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रहा है, एक
कॉम्प्लेक्स नंबर ही दे रहा है, ठीक है। तो अब ये तो आपका एडिशन था, ठीक है। तो एडिशन को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका फार्मूला बन गया। तो आप फार्मूले मत बनाओ, आप जस्ट सिंपल तरीके से करो अगर आपको नहीं आता तो, क्योंकि याद करने में बहुत मुश्किल होगा आपको। तो अब इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी इसकी। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, कमोटेटिव होगी, एसोसिएटिव होगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th 10th 11th, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। क्लोजर ये क्या कहता है कि Z1 प्लस Z2 करेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं अभी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉमोटेटिव क्या कहते हैं आपकी कि Z1 प्लस Z2 करो चाहे Z2 प्लस Z1 करो, इक्वल आएगा दोनों, ठीक है। दोनों का सॉल्यूशन जो आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव एसोसिएटिव हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो हम पहले किसी भी दो को ऐड करेंगे फिर बाद में तीसरे को ऐड करते हैं ना। तो पहले हम इस साइड में इस दोनों को ऐड करके Z3 को ऐड करेंगे, और या चाहे आप Z2 Z3 को ऐड करके Z1 को ऐड कर दो, क्या आएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ओके। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो आपकी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है आपकी कि जो चीज हम लिख रहे हैं वो चीज वापस आ जाए। जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किसी चीज को भी ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, जस्ट वही कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो इसका मतलब हम क्या ऐड करेंगे, जीरो ऐड करेंगे, और जो जीरो है यहाँ पर वो क्या है मेरा, जीरो जो है वो आपका जीरो प्लस जीरो आइटा है, ठीक है। तो हम इसको भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं, जब भी तो आपका आएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स करेंगे तो जेड में हम क्या, मतलब क्या करें, क्या प्लस करें ताकि वो जीरो आ जाए। तो हम करेंगे क्या कि माइनस जेड को ऐड कर देंगे, तभी तो जीरो आएगा ना कि, और यहाँ पर जो माइनस जेड होगा वो क्या होगा आपका, माइनस ए माइनस आइटा बी। इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एडिशन की, और एडिशन कैसे किया वो भी सोल्व कर लिया हमने। अब क्या करते हैं, एडिशन के बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट आता है। दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आपका, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिफरेंस करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो क्या आएगा, Z1 माइनस Z2। तो Z1 जो मैंने माना था, Z1 जो माना था A प्लस आइटा B है, और Z2 जो होगा वो A प्लस आई सॉरी C प्लस आइटा D, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना कि A प्लस आइटा B माइनस C प्लस आइटा D होगा। अब आप चेक करोगे तो A प्लस आइटा B माइनस C माइनस आइटा D, तो रियल को माइनस कर देंगे, सॉरी
प्लस आयोटा और इमेजनरी इमेजनरी को माइनस कर देंगे, तो आपका ये क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी मायने नहीं रखती, क्योंकि हम मैथ क्लास से पढ़ते आए हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं कॉमोटेटिव एसोसिएटिव समथिंग कुछ भी, तो वो क्या होती है, किस किस में आती है, मल्टीपल और एडिशन में आती है, और किस में नहीं आती, डिफरेंस और डिवाइड में नहीं आती। तो इसमें आपकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज होगी, वो क्या होगी, वो क्लाउजर प्रॉपर्टी होगी, क्लाउजर प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है कि Z1 माइनस Z2 करेंगे तो वो क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। देखो आप यहाँ पे देखो तो ये रियल है, आपका इमेजिनरी, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आया। तो डिफरेंस ये आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट जो करेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या, आपका मल्टीप्लिकेटिव सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी मल्टी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल करेंगे वो क्या आएगा कि Z1 Z2 आएगा। ठीक है, तो Z1 जो होगा वो मेरा A प्लस आयोटा B है, और Z2 जो होगा वो मेरा A C प्लस आयोटा D होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा अपना कि A प्लस आयोटा B C प्लस आयोटा D। तो आप मल्टीपल करोगे तो ए सी प्लस आयोटा सी बी प्लस आयोटा ए डी प्लस क्या जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है ना, और बी डी। तो आप चेक करोगे आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू हो वो आ जाएगी, तो यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो सी बी सी प्लस ए डी, और ये जो आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हम -1 इंटू बी डी कर देंगे। तो आप देखोगे तो ये आपका ए सी माइनस बी डी हो जाएगा, प्लस आयोटा के अंदर बी सी प्लस ए डी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एक मल्टीपल हो जाएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये भी आपका क्या दे रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये तो दे रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्या आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ठीक है, तो इसकी भी प्रॉपर्टी अब स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी ये देखते हैं अब। क्लाउजर प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, क्लाउजर प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी, नाम तो सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या होगा कि हम इसमें मल्टीपल का साइन यूज करेंगे, उसमें हमने ऐड का साइन किया था। ठीक है, तो क्लाउजर प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि कितनी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, आपकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहेगी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी या कॉमोटेटिव लॉ भी कह सकते हैं हम। तो ये क्या कहेगा कि Z1 Z2 को मल्टीपल कर लो, चाहे Z2 Z1 का मल्टीपल कर लो, बात एक ही होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ ये क्या कहता है कि Z1 Z2 Z3 की मल्टीपल कर लो, चाहे Z1 Z2 Z3 की मल्टीपल कर लो, पहले आप इन दोनों की मल्टीपल कर लो फिर Z3 की कर लो, चाहे पहले आप Z2 Z3 की मल्टीपल कर लो फिर Z1 की कर लो, बात सेम आएगी वैल्यू। ठीक है, ये आपकी एसोसिएटिव लॉ कहता है। नेक्स्ट जो आएगी वो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या कहता है आपका कि हम
कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाए, तो हम क्या करेंगे, वन को मल्टीप्लाई करेंगे। और जो यहाँ पे वन है वो कैसे डिनोट होगा, वो होगा आपका वन प्लस जीरो आयोटा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, जब तो आई जेड आया। अगर हम इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो वो माइनस की वैल्यू चली जाती, तो वो गलत होता। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्या होगा आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। कि हम जेड में क्या मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि जो जेड हो के साथ हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन जेड करेंगे, जब भी तो कट के वन आएगा। तो आप चेक करोगे कि हम वन बाई जेड को भी क्या बोलते हैं, कि वन बाई जेड को क्या बोलते हैं, जेड इनवर्स से तो बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से वन बाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो वन बाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कि मैं को जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ, वन बाई ए प्लस आयोटा बी हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जेड इनवर्स की, तो जेड इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कुछ नहीं करना, इसका रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज आप करते आए कि ए जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वो सेम काम करना पड़ेगा, डिवाइड बाय ए माइनस आयोटा बी। तो क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी, ऊपर ए माइनस आयोटा बी, नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप चेक करोगे ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, तो यहाँ पे जो आएगा वो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वन बाई जेड क्या है आपका, वन बाई जेड जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहले आप रियल पार्ट को अलग कर दो, बाद में आप इमेजिनरी पार्ट को लिख दो, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, वन बाई जेड आ जाएगा ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेड इनवर्स। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जेड इंटू जेड इनवर्स इज इक्वल टू वन। तो ये आपकी यहाँ से आपका जेड इनवर्स क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सब पार्ट आपको समझ आए होंगे। तो एक छोटा सा सिंपल लॉ और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो ये तो हम 8th क्लास से भी पढ़ता रहे हैं। तो इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर देते हैं, जिसमें हम मेडिसन और मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज पढ़ते थे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ते थे, किसी एक को हम बाहर रखते हैं और बाकी दो को अंदर रखते हैं और उसका ऐड करते हैं, ठीक है। तो Z1 Z2 कर देंगे, फिर प्लस Z1 Z3 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो Z1 प्लस Z2 कर देंगे और Z3 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। तो आप ये दोनों पार्ट को यूज कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। तो हम अब लास्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, जो क्या कहता है, डिविजिबल ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम डिवीजन कैसे करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, डिवीजन करने के लिए हमें क्या चाहिए, Z1 बाई Z2, ठीक है। तो फिर मान लेते हैं कि Z1 जो हो जाएगा वो मेरा A प्लस आयोटा B हो जाएगा, और Z2 जो होगा वो क्या होगा, C प्लस आयोटा D होगा। तो आप यहाँ पे जो चेक करोगे वो क्या चेक करोगे कि Z1 इंटू वन बाई Z2 है, इसका मतलब Z2 का इनवर्स है। तो
चलो लिखते हैं, हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो सिंपल करेंगे तो क्या होगा, जो आपको समझ आए अच्छे से। तो Z1/Z2 है तो A प्लस आइटा बी अपॉन C प्लस आइटा डी है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करना बताया था ना पिछली बार। तो इसको सोल्व करने के लिए जो नीचे है डिनोमिनेटर उसका रैशनलाइज बताया था विद डिफरेंट साइन। तो A प्लस आइटा बी डिवाइड बाई C प्लस आइटा डी कि मल्टीपल कर देंगे किसे, C माइनस आइटा डी से डिवाइड बाई C माइनस आइटा डी से, ठीक है। तो बस ये काम आपको करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर करेंगे तो A प्लस आइटा बी C माइनस आइटा डी अपॉन C प्लस, सॉरी यहाँ पे तो हम सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि C स्क्वायर माइनस आइटा डी का होल स्क्वायर। अब आगे सोल्व करें तो ए सी, ठीक है, माइनस आइटा ए डी प्लस आइटा सी बी माइनस आइटा स्क्वायर बी डी, ठीक है। और नीचे जो होगा वो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर देखो आइटा स्क्वायर है ना, ऊपर आइटा स्क्वायर है तो उसको -1 कर देंगे तो ए सी प्लस बी डी आ जाएगा, ठीक है। ए सी प्लस बी डी आ जाएगा और माइनस आइटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा आपका, ए डी माइनस क्या आएगा, सी बी सी आ जाएगा, ठीक है। अपॉन सी स्क्वायर, ये आइटा स्क्वायर है तो इसको -1 में कन्वर्ट कर दें तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर। तो इसको और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस आइटा ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर आप यहाँ से चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि जो हमने Z1/Z2 किया है वो आपका एक क्या दे रहा है, एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो दे रहा है, चाहे माइनस का साइन है और कुछ तो नहीं। तो ये भी आपका क्या देगा, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो ये 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जो PDF है मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम वो करेंगे क्या कि एक नेगेटिव रियल नंबर से हम उसका स्क्वायर रूट करके के वैल्यू कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज हम ये करेंगे कि इसकी सारी आइडेंटिटीज लिखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो होगा एक कंजुगेट और मॉडुलस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।